24 मई 2026 की सुबह 10 बजे बैप्टिस्ट चर्च करोल बाग में सामूहिक प्रार्थना सभा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनेश दास एवं अन्य को प्रार्थना सभा संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया था, किंतु उनकी अनुपस्थिति न्यायालय के निर्देशों की गरिमा के विपरीत रही। प्रार्थना सभा बाधित न हो, इस उद्देश्य से स्वतंत्र पंजीकृत ट्रस्ट बैप्टिस्ट चर्च करोल बाग द्वारा सभा का संचालन निरंतर जारी रखा गया। बिना पादरी के भी श्रद्धालुओं ने अनुशासन एवं शांति के साथ प्रार्थना में सहभागिता की। चर्च की 40 वर्षों से सेवा कर रहे क्लेमेंट कोटी ने कहा कि प्रशासन के सहयोग से भविष्य में भी प्रार्थनाएं सभाएं शांतिपूर्ण ढंग से निरंतर संचालित होती रहेगी और चर्च की सेवाएं पूर्ववत जारी रहेगी। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार चर्च को निर्धारित समय पर ट्रस्ट द्वारा पूर्व की भांति खोला और बंद किया जाता रहेगा। वर्तमान में ये मामला माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन है। माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और आज सामूहिक प्रेयर हुई। बड़ा लोगों में खुशी है, पर एक तकलीफ है कि कोर्ट के द्वारा जो पास्टर अपॉइंट किए गए थे वो इसमें शामिल नहीं हो पाए और बिना पास्टर के ही यहाँ पर आज प्रार्थना सामूहिक हुई है। और हम चाहते हैं आगे चर्च कभी ऐसे बंद ना हो और सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक पूजा और सामूहिक प्रेयर हमेशा ऐसे ही चलती रहे। हम सबकी यही शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से यही मांग है। और हमारी जो मांग थी ईश्वर की से उन्होंने माननीय हाई कोर्ट के जरिए इसको पूरा करवाया और इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डीसीपी और हमारे लोकल एसएचओ ने, जिस तरह उन्होंने अपनी काबिलियत के साथ, अपनी नेकी और अच्छाई के साथ ईश्वर में काम में मदद किया और सामूहिक प्रेयर चालू कराई, ये बड़ा सराहनीय है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को और सब लोगों को और समस्त जुडिशरी को और हमारी सारी जो एक रजिस्टर्ड कमेटी है जो इसको चला रही है, ऑपरेट कर रही है, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 40 साल से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये जो सारे जितने लोग हैं, एक लोगों का झुकाव रहता है, एक अटैचमेंट होता है। आप जहाँ पूजा कर रहे होते हैं, जहाँ प्रेयर कर रहे होते हैं, वो एक नेचुरल चीज़ होती है कि ईश्वर सबके दिलों में होता है। अब आप उससे किस तरह कनेक्ट हो पाते हैं, उसका ये एक बहुत बड़ा घर है ईश्वर का। और हमें नहीं लगता कि ऐसे घर कभी भविष्य में बंद होने चाहिए या इसमें किसी की अनुमति या इजाज़त की ज़रूरत होना पड़ चाहिए। ये सबके लिए है, सभी धर्मों के लिए है। ऐसे स्थान कभी बंद नहीं होने चाहिए और इनको लगातार कार्य करते रहने चाहिए। ये समाज के लिए एक प्रेरणा होते हैं और ये हमें अच्छी बातें सिखाते हैं और हमें अच्छा करने के लिए एक प्रेरणा देते हैं। आखिर कहाँ से शुरू हुआ था, क्यों हुआ और आखिर क्या मुख्य कारण था जो चर्च को बंद करना पड़ा और आपकी प्रेयर पर रोक लगाई? चर्च कभी बंद नहीं रहा। चर्च में प्रेयर हमेशा कमेटी के द्वारा चलती रही है और प्रेयर कभी रोकी नहीं गई है। सामूहिक प्रेयर के लिए कि आपस में कोई झगड़ा ना हो, आपस में कोई विवाद ना हो, कमेटी और पास्टर को लेकर के, इसके लिए लोकल जो हमारे अधिकारी हैं कि कोई झगड़ा ना बढ़े, कोई विवाद ना बढ़े, उस लिए प्रेयर को स्थगित कराया गया, रोका गया, मना नहीं किया गया और ना ही कभी दरवाजे बंद किए गए। प्रेयर तो सबके लिए सामूहिक रही है और ना ही कोई झगड़ा रहा है। को मेंटेन करने के लिए सामूहिक प्रेयर रोकी गई। हम धन्यवाद करते हैं कोर्ट का कि कोर्ट ने जो भी फैसला किया था कि 2 पादरी यहाँ पर आके प्रार्थना करेंगे, सो वो पादरी ना आ पाए और हमने यहाँ सामूहिक प्रार्थना करने की बातचीत हुई थी। यहाँ हमने सामूहिक प्रार्थना की और उस प्रार्थना से हमें जो आशीष मिली वो प्रभु के नाम में मांगते हैं। आमीन। हम जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु लोग हैं, सब ने मिल के सामूहिक प्रार्थना की है और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय हाई कोर्ट का, जिन्होंने यह ऑर्डर दिया है कि चर्च खुले और सभी लोग सामूहिक प्रार्थना करें। सभी लोग आए, सबने सामूहिक प्रार्थना की और बहुत खुशी का दिन है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन
एक दुख इस बात का है कि जो भी कोर्ट ने अपॉइंट किया था दिनेश दास और अनिल बिलाल को, वो लोग नहीं आए। और पास्टर अगर यहाँ होते, उनके साथ हम प्रार्थना करते तो और भी अच्छी बात होती। उन्होंने समय ही कोर्ट से प्रार्थना की कि यहाँ पर उनको आने नहीं दिया जा रहा, और उनकी प्रार्थना से ही कोर्ट ने और पुलिस ने खड़े होके जो था चर्च को खुलवाया। लेकिन वे लोग इस प्रार्थना में शामिल नहीं हुए, तो इस बात का थोड़ा दुख है और कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी मनसा ठीक नहीं है। वो भी आते और हम सब लोग मिल के प्रार्थना करते तो बहुत और अच्छा लगता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय हाई कोर्ट का और SHO साहब का, DCP साहब का और पुलिस के तमाम अधिकारियों का, जिन्होंने बड़े सुचारू ढंग से यहाँ पर प्रार्थना करवाई और सभी लोगों में खुशी और मन देखा जाता है। बताएं, आज जिस तरीके से आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या मुद्दा है, किस लिए आए हैं? हम अपनी प्रार्थना के लिए आते हैं जी, और 30-35 सालों से यहाँ बचपन से काम कर रहे हैं, और आगे भी यही है प्रार्थना कि हम अपना चर्च को अच्छी तरह संभालें, ताकि हमारी कलीसिया इधर उधर न भटके। दुख सुख सभी के साथ आते हैं, राजे महाराजाओं के साथ आते हैं, और हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बराबर से प्रार्थना में शामिल हैं, और बाकी ईश्वर की जो मर्जी है वैसे ही हो, और चर्च बराबर खुलेगा, चर्च बिल्कुल नहीं बंद होगी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि जो है चर्च की सेवा फिर से शुरू हो गई है, और 2 हफ्ते तक नहीं हो पाई थी जिन भी कारणों से, उसके लिए हमें बहुत दुख है। पर प्रभु का धन्यवाद है, फिर से चर्च शुरू हुआ, हम सब लोग बहुत खुश हैं। प्रभु की महिमा हम कर पाए हैं यहाँ पर आकर, और हम यही चाहते हैं कि आगे भी प्रभु की स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर के भवन के द्वार हमेशा सबके लिए खुले रहें, और सब लोग जो भी यहाँ पर प्रभु की महिमा करने आते हैं दिल से मन से प्रभु की महिमा करते रहें। बस। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम मालती है। कब से आ रही हैं आप यहाँ? मेरे को 6 साल हो गए हैं यहाँ पे आते हुए। और हमारा उद्देश्य यही है कि परमेश्वर की महिमा में कोई रुकावट नहीं आए, और हम परमेश्वर के लिए यहाँ आते हैं, और हमें बस परमेश्वर की आराधना यहाँ पे करनी दी जाए। और बस यही है दुआ कि आज ये खुला है, और हमेशा ऐसे ही हर संडे चर्च खुले, और हम प्रार्थना दुआ बंदगी परमेश्वर पे यहाँ पर बैठ के करें।